तो एक बार फिर से हम आज परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने जा रहे हैं, उसको जानने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारी इस वर्चुअल कन्वेंशन का विषय है प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां, तो आज एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर अपना ध्यान तो केंद्रित करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम पहले इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर बाइबल की जो छोटी छोटी भविष्यवाणियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी भविष्यवाणियां जिनको हम कोई महत्व भी नहीं देते हैं, जिनको हम ढंग से पढ़ते भी नहीं है, परमेश्वर उन छोटी से छोटी भविष्यवाणियों को भी आज हमारे समय में पूरा कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर अपने वचन को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, पूरा करने में लगा हुआ है। तो पहले हम अपने जब संदेश को शुरू करेंगे तो पहले हम उन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य के अंदर आएंगे और फिर प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक पूरा पावर पैक्ड संदेश जो है मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। जिनको नींद आ रही है वो भी जाग जाएं, क्योंकि बहुत कुछ आप समझने जा रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से उथल पुथल करके रख सकता है। तो हम अपने संदेश की शुरुआत करेंगे। कुछ वचन है जिनको हम पढ़ेंगे। आज 2 जगहों से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे और वहां से हम अपने आज शाम के संदेश की बुनियाद को डाल देंगे। तो पहला स्थल जहां से हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसके 10 और 11 वचन इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंत में बताया है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 10 और 11 वचन के अंदर लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। एक और स्थल से हम पढ़ेंगे दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर दानियल ने जब अपनी पुस्तक का अंत किया तो दानियल यहां पर क्या लिखता है। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन में दानियल ने भी यूहन्ना से मिलती जुलती बातें ही अपनी पुस्तक के अंत में लिखी थी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही इन बातों को समझेंगे। तो परमेश्वर के वचन से आज हम अपने अध्ययन का बेस जो है वो इन्हीं वचनों को बनाने जा रहे हैं, जहां पर यूहन्ना के द्वारा भी इसी बात को बताया गया कि जो धर्मी है अंत के दिनों में वो और धर्मी बनता चला जाएगा, लेकिन जो मलिन है वो और भी ज्यादा मलिन बनता चला जाएगा। जो पवित्र है वो और भी ज्यादा पवित्र बनता चला जाएगा, लेकिन जो अपवित्र है वो और पवित्रता के अंदर डूबता चला जाए। और दानियल के अंदर स्वर्गदूत ने इस बात को दानियल को कहा कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों के अंदर सिर्फ बुद्धिमान लोग जो हैं वो ही भविष्यवाणियों की, बाइबल की भविष्यवाणियों की बातों को समझेंगे और कोई दूसरा इन बातों को नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाए। इस बात को यहां पर दानियल की पुस्तक के अंदर बताया हुआ है और साफ तौर से लिखा हुआ है कि दुष्टों में से कोई भी इन बातों को नहीं समझेगा। दुष्ट जो है वो दुष्टता ही करते चले जाएंगे। और देखिए नीति वचन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि दुष्ट आखिर होता कौन है, ये दुष्ट होता कौन है, ये नीति वचन के अंदर बताया हुआ है। नीति वचन के अंदर डेफिनेशन बताई गई है दुष्ट की, और दुष्ट की डेफिनेशन नीति वचन में बताई गई है कि जो समझ बूझ करके, सोच समझ करके जो बुराई करता है उसको तो लोग दुष्ट कहते हैं। यानी जानबूझ करके सब कुछ पता होने के बावजूद जो बुराई करता है, पाप करता है, उसको लोग दुष्ट कहते हैं। ये नीति वचन में लिखा हुआ है। दुष्ट की डेफिनेशन जो है
वो नीति वचन के अंदर बताई हुई है। तो यहां पर ये दो प्रमुख भविष्यवाणियों की पुस्तकें जो बाइबल में दी हुई हैं, वो अंत के दिनों की एक तस्वीर को हमारे सामने ला करके रख देती हैं। इस बात को बताती हैं कि अंत के दिनों में जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो अपने आप को परमेश्वर की प्रजा कहेंगे, उनका हाल क्या हो जाएगा। जो धर्मी है वो धर्मी बनता चला जाएगा, जो पापी है वो और पाप के अंदर डूबता चला जाएगा, और सिर्फ बुद्धिमान लोग जो हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने उनको प्रकाश दिया है, इंसाइट दी है, वो ही बाइबल की इन भविष्यवाणियों को बूझ सकेंगे, समझ सकेंगे। लेकिन जो दुष्ट हैं वो कभी भी इन बातों को नहीं समझने पाएंगे, उनको ये सब बातें व्यर्थ लगेंगी, बेकार लगेंगी, बेकार लगेगी। देखिए, एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा था। और सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने जब वो बाइबल के बहुत बड़े, बाइबल की भविष्यवाणियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे सर आइजैक न्यूटन। और ऐसा कहा जाता है कि यदि वो बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर अध्ययन नहीं करते तो ना जाने और कितने वैज्ञानिक खोजें वो अपने जीवन के अंदर कर देते। लेकिन अपने जीवन जो था, आधे से ज्यादा जीवन उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों को समझने में लगा दिया। और अब उनके जीवन के अंत में जब उनकी तबीयत खराब रहने लग गई थी, तो उस जमाने के लोग जो थे वो यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे थे, और वो इस बात को सोचते थे कि उनके ही जीवन काल के अंदर यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सर आइजैक न्यूटन से पूछा था, उनके जमाने के लोगों ने, कि सर आप इतने बड़े बाइबल की भविष्यवाणियों के ज्ञाता हैं, आप हमें बताएं क्या यीशु मसीह हमारी पीढ़ी में, हमारी जनरेशन में आ जाएगा या नहीं आएगा। और सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने इस बात को अपने जमाने के लोगों को कहा था कि यीशु मसीह हमारी जनरेशन में नहीं आएगा, लेकिन वो फ्यूचर की जनरेशन में आएगा। और कब आएगा वो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। और सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को कहा था कि जब यहूदी लोग पूरी दुनिया में से वापस से जमा होकर के अपने देश इजराइल के अंदर पहुंच जाएंगे, तब यीशु मसीह वापस आएगा। उन्होंने 3 बातें बताई थी। पहली बात उन्होंने बताई थी कि जब यहूदी वापस से अपने देश पवित्र भूमि में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि जब यरूशलेम के ऊपर यहूदियों का अधिकार कायम हो जाएगा, ये वो समय होगा जब यीशु मसीह वापस आएगा। और सर आइजैक न्यूटन ने तीसरी बात बताई थी कि जब इजराइल के नाम का, यहूदियों की प्रशंसा का डंका पूरी दुनिया के अंदर मच जाएगा, उस समय यीशु मसीह वापस आएगा। ये बाइबल की भविष्यवाणियां बताती है। तो सर आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने इस बात को कहा था, इस बात को बताया था। अंत के दिनों के 3 चिन्ह जो थे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे कि जब यहूदी वापस इजराइल पहुंच जाएंगे, जब यरूशलेम पर उनका अधिकार हो जाएगा, और जब उनकी कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया में फैल जाएगी, ये वो समय होगा जब यीशु मसीह वापस आए। और सर आइजैक न्यूटन के जमाने में यहूदी लोग जो थे वो दुनिया के 100 देशों में तितर बितर हो रखे थे। कोई भी यहूदी यरूशलेम में, इजराइल में नहीं पाया जाता था। और इसीलिए सर आइजैक न्यूटन ने इस बात को अपने जमाने के लोगों को कहा था। लेकिन आज हमारे समय में 2021 के अंदर सर आइजैक न्यूटन की ये तीनों भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं और होती चली जा रही है। जब यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों से वापस इजराइल पहुंच चुके हैं, और जो अभी भी बचे हुए हैं वो निरंतर पहुंचते चले जा रहे हैं। यरूशलेम के ऊपर इजराइल का अधिकार कायम हो चुका है। साथ ही साथ यहूदियों की कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर आज फैली हुई, पूरी दुनिया में आज फैली हुई। तो सर आइजैक न्यूटन ने अंत के दिनों का, और उससे भी बढ़कर यीशु के दूसरे आगमन का जो चिन्ह बताया था, वो हमारे समय में आज पूरा हो चुका है, होता चला जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में अंत के दिनों में आज जी रहे हैं। अब हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, ये बात सिर्फ वो लोग मान सकते हैं, वो लोग ग्रहण कर सकते हैं जो बुद्धिमान है, जिनके पास पवित्र आत्मा का प्रकाश है, इंसाइट है, जैसा कि दानियल को स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया था। लेकिन
बिना पवित्र आत्मा पाए कोई भी इस बात को मान ही नहीं सकता है कि हम अंत के दिनों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपके सामने बहुत जल्द कुछ ऐसी बातों को रखने जा रहा हूं, ऐसी भविष्यवाणियों को आपकी नजरों के सामने लेकर के आ रहा हूं, जिनको आपने कई बार बाइबल के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। बाइबल की छोटी छोटी भविष्यवाणियां, ऐसी भविष्यवाणियां जो हमको लगता है कि ये तो पूरी होंगी भी या नहीं होंगी, होंगी तो कैसे होंगी, हमको समझ में नहीं आता है। बिल्कुल माइन्यूट भविष्यवाणियां जो बाइबल की हैं, वो भी आज हमारे समय में पूरी हो रही। और पहले हम उन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को देखेंगे जिनको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य के अंदर वापस से लौटेंगे। और आप हैरान रह जाएंगे अपने घरों में बैठे हुए कि परमेश्वर आखिर कर क्या रहा है। तो जो पहली भविष्यवाणी आज हम देखने और समझने जा रहे हैं, वो भविष्यवाणी जो है वो पाई जाती है आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में। आमोस उसका 9 अध्याय और उसके 14वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जहां पर एक बहुत अहम बात जो है वो आमोस के द्वारा तो बताई गई है, लेकिन हम कभी भी उस बात को उस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनका फल खाएंगे। परमेश्वर यहां पर जो बात सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी कि परमेश्वर यहूदियों को वापस इज़राइल के अंदर लेकर के जाएगा, और 1948 में बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ था कि दुनिया के 100 देशों से परमेश्वर इजरायलियों को, यहूदियों को वापस से उनके देश में लेकर के गया था। लेकिन यहां पर आमोस की किताब में परमेश्वर कहता है कि मैं यहूदियों के जो बंदी हैं, इजराइल के जो बंदी हैं, उनको वापस उनके देश में लेकर के जाऊंगा। वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे, दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करें। परमेश्वर ने चिन्ह दिया, परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी कि इजरायली जो होंगे वो बगीचे लगा लगा करके उसके फल खाया करेंगे। मैं उनको वापस उनके देश में लेकर के जाऊंगा। 1800 सालों तक इजराइल जो था पूरा रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो रखा था। कोई बगीचे नहीं पाए जाते थे, कोई हरियाली नहीं पाई जाती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि परमेश्वर ने ऐसा का ऐसा ही करके दिखा दिया है। पूरा इजराइल जो है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे फर्टाइल देश जो है, जिस देश की भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, वो अमेरिका नहीं है, वो यूरोप का कोई भी देश नहीं है, लेकिन वो देश कौन सा है? वो देश है जिसकी भूमि 1800 सालों तक रेगिस्तान और बंजर बनी हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया का सबसे उपजाऊ देश जो है वो इजराइल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था कि मैं ऐसा करूंगा। वो आएंगे, दाख की बारियां लगाएंगे और बगीचे लगा लगा करके उसके फलों को खाया करेंगे। आज की तारीख में यदि आप इजराइल जाएं तो जो परमेश्वर के मुंह से निकला था, जिसको आमोस ने रिकॉर्ड किया था अपनी पुस्तक के अंदर, वो भविष्यवाणी आपको आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखाई दे जाए। जहां इजराइल के अंदर आपको बगीचे ही बगीचे जो हैं वो लगे हुए वहां पर दिखाई दे जाएंगे। पूरे इजराइल के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं, आपको खजूर के बगीचे लगे हुए दिखाई दे जाएंगे अलग अलग जगहों पर। परमेश्वर ने कहा था कि वो दाख की बारियां लगा लगा करके दाख मधु पिया करेंगे। इजराइल के जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे पहाड़ों के ऊपर आपको दाख की बारियां ही दाख की बारियां लगी हुई वहां पर दिखाई दे जाएंगी। और इजराइल के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो लाइमस्टोन की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और उन लाइमस्टोन की पहाड़ियों के ऊपर ये दाख की बारियां जो है वो लगी हुई हैं। और ये दाख की बारियों की जो जड़ें हैं
ये जड़ें लाइम स्टोन, क्योंकि बहुत मुलायम होता है, ये जड़ें लाइम स्टोन के अंदर घुस जाती हैं और लाइम स्टोन की जो पहाड़ियां हैं, चट्टानें जो हैं, उसमें से मिनरल्स को चूसती हैं वो जड़ें, और उसकी वजह से दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्रेप्स जो होते हैं वो इजराइल के अंदर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि लाइम स्टोन की पहाड़ियों और चट्टानों के ऊपर ये दाग की बारियां लगी हुई। परमेश्वर ने कहा था वो बगीचे लगाएंगे, खजूर के बगीचे इजराइल में आपको देखने को मिल जाएंगे, अंगूर के बारियां देखने को मिल जाएंगी, अनार के बगीचे जो हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर उस बात को पूरा करके दिखा भी रहा है। ये छोटी छोटी भविष्यवाणियां जिनके ऊपर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, वो भविष्यवाणियां भी परमेश्वर आज हमारे समय में पूरा करके दिखा रहा है। और यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा था? यहां पर परमेश्वर ने कहा था कि वे उजड़े हुए नगरों को सुधार करके उनमें बसेंगे। जो उजड़े हुए नगर हैं, और ये उजड़े हुए नगरों के बारे में एक और भविष्यवाणी जो थी वो यशाया की किताब में भी परमेश्वर ने दी थी कि जब मैं यहूदियों को वापस लेकर के आऊंगा उनके देश में, तब क्या होगा। तो यशाया उसका 61 अध्याय और उसके 4 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आप इस बात को भी समझने का प्रयास करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको वो इंसाइट दे कि आप अंत के दिनों को समझ सकें और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर सकें। यशाया उसका 61 अध्याय उसके 4 वचन में इन्हीं उजड़े हुए नगरों और स्थानों के बारे में बताया हुआ है कि जब यहूदी वापस लौटेंगे तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। वही बात जो आमोस के अंदर लिखी हुई है। आमोस जो था वो यशाया भविष्यवक्ता का पिता था। आमोस भविष्यवक्ता यशाया का पिता था, और यहां पर पिता ने जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से करी कि वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे, यहूदी जब वापस आएंगे, वो नगर जो उजड़े हुए हैं सदियों से। और यहां पर यशाया में भी परमेश्वर कहता है कि जो बहुत सदियों से जो उजड़े हुए नगर हैं उनको यहूदी लोग सुधार कर उनमें बस जाएंगे, घरों को, उजड़े हुए खंडरों को वो लोग वापस बनाएंगे, यहां पर लिखा हुआ है। और देखिए, मैंने आपको यह बात बताई, 1900 सालों तक यहूदी लोग जो थे वो इजराइल देश में नहीं पाए जाते, और इसीलिए सर आइजैक न्यूटन ने एक चिन्ह बताया था मसीही लोगों को कि जब यहूदी लोग वापस से अपने देश पवित्र भूमि में जाकर के बस जाएंगे, ये वो प्रोफेटिक टाइम होगा जब यीशु का दूसरा आगमन कभी भी हो जाएगा। और आज यहूदी लोग जो बसे हैं, इजराइल दुनिया के अंदर अपने नाम का डंका जो बजा रहा है, लेकिन 1909 में 1909 के अंदर जब यहूदियों का एक दल 1900 सालों के बाद इजराइल का जो शहर है तेल अवीव वो शहर था जहां पर परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को उठा करके ले आया था। आप यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यहेजकेल को परमेश्वर ने जहां पर दर्शन दिया था वो तेल अवीव था, इजराइल का शहर था। और 1909 में जब एक इजरायली दल, पहला इजरायली दल जो तेल अवीव पहुंचा था, जब वो वहां पर पहुंचे थे तो तेल अवीव की जो हालत थी वो बिल्कुल आमोस और यशाया के वचनों के अनुसार ही हो रखी थी। आप यहां पर देख सकते हैं 1909 के अंदर तेल अवीव जो था वो रेगिस्तान की रेत बना हुआ था। और यहां पर आमोस के द्वारा भी बताया गया है, यशाया के द्वारा भी बताया गया है। आमोस ने कहा था कि वो आएंगे, परमेश्वर उनको लेकर के आएगा और वो उजड़े हुए स्थानों को, नगरों को सुधार कर उनके अंदर बसेंगे। और यही बात यहां यशाया में लिखी हुई है कि वो बहुत काल के यानी सालों सालों के उजड़े हुए जो स्थान है उनको फिर से बसाएंगे, वहां पर खंडरों को वो सुधार करके उनके अंदर बस जाएंगे। अब वो तेल अवीव नाम का जो सिटी है आज हमारे समय में भी, जहां पर परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को उठा करके लेकर आया था,
जब 1909 में यहूदियों का दल यहां पर पहुंचा था तो तेल अवीव की हालत जो थी वो ऐसी थी, लेकिन भविष्यवाणी परमेश्वर ने दी थी कि यहूदी लोग इसको सुधारेंगे, बनाएंगे और इसके अंदर बस जाएंगे। और आज आप तेल अवीव को देखें तो तेल अवीव जो है वो इस प्रकार का पाया जाता है। आमोस की भविष्यवाणी, यशाया की भविष्यवाणी को अपनी आंखों के सामने हम आज घटित होते हुए, पूरा होते हुए देख रहे हैं। क्या यह प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके दिखा रहा है? बहुत काल के, आप सोच सकते हैं 1909 में इस प्रकार का था, लेकिन आज तेल अवीव जो है वो इस प्रकार का हो चुका है। भविष्यवाणी के वचनों ने तेल अवीव को वापस से बना दिया है। और सिर्फ तेल अवीव को नहीं, इजराइल के हर नगर को आप देखें, आप नाजरत को ही यदि देखें जहां पर यीशु मसीह रहा करता था, नाजरत को ही यदि आप देखें तो आप नाजरत को देखते रह जाएंगे। एक हाईटेक सिटी के रूप में नाजरत जो है आज आपको दिखाई देगा। और यहां पर लिखा हुआ है कि वो खंडरों को सुधार करके उनमें बसेंगे। जो खंडर प्राचीन काल से पड़े हुए हैं उनको भी वापस से वो बनाएंगे और उन्हीं खंडरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। आप यरूशलेम में जाएं तो पुराने जो खंडर पड़े हुए थे यहूदियों ने वापस से उनको बनाया है और उनमें ही उनको ही बना बना करके उन खंडरों को सुधार कर उनमें वो बस गए हैं। यरूशलेम जो है इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, गवाही दे रहा है कि जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा परमेश्वर ने करके दिखाया है। अब इन सब बातों को देखने के बाद भी यदि आप इस बात को कहते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं हैं और बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दानियल को जो स्वर्गदूत ने कहा था कि सिर्फ बुद्धिमान ही इस बात को समझेंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाए, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? यदि आप अभी भी डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं और उन लोगों की बातों को सुनते हैं, उन लोगों की बातों को मानते हैं कि नहीं अभी अंत के दिन नहीं है, अभी सब कुछ सही हो जाएगा, अरे बहुत समय से सुनते हुए आ रहे हैं कि ऐसा होगा, यीशु मसीह आएगा, 2000 साल हो गए नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, यीशु मसीह अभी नहीं आया, लेकिन अगर हमारी मृत्यु आ गई तो हमारे लिए तो अंत का दिन आज ही आ जाएगा। हमारे लिए तो अंत का दिन आ जाएगा। जब इब्राहिम जीवित नहीं रह पाया तो हम जीवित रह लेंगे क्या? जब दाऊद जीवित नहीं रह पाया, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरे मन के अनुसार एक पुरुष है, इब्राहिम के लिए परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा दोस्त है, जब वो जीवित नहीं रह पाए तो क्या हम हमेशा के लिए जीवित रह पाएंगे? बहुत सारे लोग जो सोचते थे फ्यूचर के बारे में, कितनी प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी, परमेश्वर से उनका जीवन दूर था, वो सोचते थे रिटायरमेंट के बाद प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। कोरोना वायरस ने उनके प्लानिंग्स को पूरा ही नहीं होने दिया। देखिए हमारे ऊपर परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है कि हम अभी भी जीवित बैठे हुए हैं, यानी हमको परमेश्वर ने अभी भी अवसर दिया है। दाऊद कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब क्या लाभ होगा, वहां से तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद करने का समय अभी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का समय अभी है, पश्चाताप करने का समय अभी है, लेकिन बाद में, मृत्यु के बाद में वो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। और यह भी हो सकता है कि हमारी मृत्यु से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह को इस संसार में भेज दे कि अपनी दुल्हन को यीशु स्वर्ग लेकर के आ जाए। तो परमेश्वर तो अपने वचन को पूरा कर रहा है, अब हम उसका क्या रिस्पॉन्स परमेश्वर को देते हैं वो सब कुछ हम पे निर्भर करता है। उसके बाद एक और भविष्यवाणी को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक छोटी सी मामूली सी भविष्यवाणी को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको हम ऐसा लगता है कि पढ़ते भी नहीं होंगे, उस पर ध्यान देते भी नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखवाया है परमेश्वर ने, वो सारी बातें चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, परमेश्वर के लिए वो सारी बातें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यशाया उसका 49 का 11 आपके सामने पढ़ रहा हूं, वहां पर एक और भविष्यवाणी जो है वो बताई हुई है कि अंत के दिनों में क्या होगा।
यशाया 49:11 में लिखा है, मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे सारे पहाड़ों को मैं मार्ग बना दूंगा, यानी इज़राइल के जो पहाड़ हैं उनको मैं मार्ग बना दूंगा, रोड बना दूंगा। और मेरे राजमार्ग जो है, मेरे हाईवे जो है, यानी इज़राइल के हाईवे जो हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। अब देखिए, ये एक मामूली सी भविष्यवाणी हमको लगती है, हम उसका आत्मिक अर्थ भी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहूदी लोग कभी भी बाइबल की भविष्यवाणियों का आत्मिक अर्थ नहीं निकालते हैं। वो बाइबल की भविष्यवाणियों को लिटरल ही मानते हैं कि जो लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही घटित होगा। और यहां पे परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों के लिए कहता है कि मैं इज़राइल के पहाड़ों को, जो मेरे पहाड़ हैं, उनको मार्ग बना दूंगा, रास्ता बना दूंगा, रोड बना दूंगा, और मेरे हाईवे जो हैं वो बहुत ही ऊंचे किए जाएंगे। आप इज़राइल जाएं, अगर नहीं गए हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप गए हैं तो आपने उन बातों को पहले से ही देखा होगा कि इस भविष्यवाणी को भी परमेश्वर ने पूरा करके दिखा दिया है। इज़राइल में बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है, जहां पे पहाड़ों को काट काट करके उनके बीच में से रोड्स, हाईवेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा था, मैं मेरे सारे पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा, परमेश्वर आज वैसा का वैसा करके दिखा रहा है। इज़राइल के पहाड़ों को काट काट करके वहां पर हाईवेज बनाए जा रहे हैं। साथ ही परमेश्वर ने कहा था कि मेरे हाईवे जो है, मेरे राजमार्ग जो हैं वो ऊंचे किए जाएंगे। इज़राइल के अंदर हाईवेज जो है, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, यानी हाईवे जो है उनको ऊंचा किया जा रहा है, राजमार्गों को ऊंचा किया जा रहा है। यानी कि जैसा यशाया के द्वारा देखा गया था, भविष्यवाणी को लिखा गया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही तो परमेश्वर आज कर रहा है। इज़राइल के पहाड़ों को काट काट करके हाईवेज बनाए जा रहे हैं। हाईवेज जो है उनको फ्लाईओवर्स के माध्यम से ऊंचा किया जा रहा है। परमेश्वर ने यही तो कहा था और यथार्थ रूप से वैसा ही तो हो रहा है। यहां पर हम कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके तो पेश कर ही नहीं रहे। जो वचन में लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने जो बात अपने जमाने के लोगों को कही थी, वो बात जो थी वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि जब यहूदी वापस पवित्र भूमि लौटेंगे, जब यरूशलेम उनके अधिकार में आ जाएगा और जब उनकी कीर्ति पूरे दुनिया में फैल जाएगी, तब यीशु मसीह के वापस आने का समय हो जाएगा। हम उस प्रोफेटिक टाइम में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उस प्रोफेटिक टाइम में हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया था, उस जमाने के जिन लोगों ने यीशु मसीह को आंखों से देखा था, छू करके देखा था, यीशु के मुंह से वचनों को सुना था, वो कितने कितने खुशकिस्मत लोग होंगे कि उन्होंने यीशु को आंखों से देखा था। लेकिन मेरे प्रियो, 2000 साल के कलीसियाई इतिहास में जितनी भी पीढ़ियां हुई, यहां तक कि प्रेरित भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं। 2000 सालों में जितनी भी मसीहों की पीढ़ियां हुई, वो इन दिनों को देखना चाहते थे, इन दिनों को जानना चाहते थे कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, कैसे अंत के दिन होंगे, अंत के दिनों में क्या होगा। वो इन बातों को देखना चाहते थे, लेकिन वो नहीं देख पाए। हम उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार हैं, शामिल हैं, जो अंत के दिनों को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन को कैसे पूरा करके दिखा रहा। तो हम एक प्रोफेटिक टाइम में हैं, एक एक्साइटेड टाइम में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब तो हमको एक्साइटेड हो जाना चाहिए कि जब ये बातें पूरी हो रही हैं, यानी कि यीशु मसीह भी बस आने ही वाला है, बस आने ही वाला है। जब परमेश्वर इन बातों को पूरा कर रहा है, ये इस बात का सिग्नल है कि परमेश्वर कुछ बात हमको बताने का प्रयास कर रहा है, कुछ बात बताना मांग रहा है। और देखिए, जो यरूशलेम की कलीसिया थी, वो जब रोमन्स ने यरूशलेम का विनाश किया था यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद, तो यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो तुम समझ जाना कि उसका उजड़ जाना निकट है।
और प्रथम शताब्दी की कलीसिया जो यरूशलेम के अंदर स्थित थी, वो यीशु की इस भविष्यवाणी पर विश्वास करती थी कि प्रभु ने कहा है। और जैसे ही रोमन सेना ने घेरा डाला था, तो जितने भी मसीही लोग थे यरूशलेम के अंदर, वो भाग गए थे पेट्रा की पहाड़ियों पर, और एक भी मसीही रोमन सेना के हाथों नहीं मरा था जब उन्होंने यरूशलेम का विनाश किया। तो जो भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करता है वो अपने जीवन को बचाता है। बाइबल की भविष्यवाणियों पर, जो दूसरे भविष्यवाणियां करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है वो अपने जीवन को बचाता है। अब एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। माइन्यूट भविष्यवाणियां आपके सामने रख रहा हूं। बड़ी लंबी चौड़ी भारी भविष्यवाणियों को तो मैं आपको बता ही नहीं रहा। मैं क्यों छोटी छोटी भविष्यवाणियों को आपको समझा रहा हूं, इसलिए उसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये छोटी छोटी भविष्यवाणियां मैंने आज आपके सामने क्यों रखी। एक और भविष्यवाणी को हम देख लेते हैं। यशाया उसका 11 अध्याय और उसके 14वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। यहां पे परमेश्वर कहता है कि जब यहूदी लोग वापस से पवित्र भूमि लौटेंगे, यानी 1900 सालों के बाद 1948 और उससे भी पहले से जब यहूदियों ने वापस से पवित्र भूमि इजराइल लौटना शुरू किया था, तो यहां पर वो बात यशाया ने लिखी है कि वो पश्चिम में, यानी इजराइल के पश्चिम में फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। जब वो आएंगे तो वो फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। अब पश्चिम दिशा से क्या मतलब है, आप इन नक्शों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला पीला इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पुराने इजराइल का नक्शा है, बाइबल के जमाने का इजराइल का नक्शा है। ये भूमध्य सागर है और ये इजराइल का पश्चिमी क्षेत्र है जिसके बारे में यशाया ने लिखा है। और आप देख सकते हैं कि पश्चिम में यहां पर इस जगह के ऊपर इजराइल के नक्शे में एक निच पाई जाती है, जो इंसान का जैसे कंधा होता है, शोल्डर जैसे इंसान का होता है, वैसे इजराइल के नक्शे में यहां ऊपर की ओर एक निच पाई जाती है। और इजरायली जो ज्योग्राफी है उसमें इसको कंधा ही कहा जाता है, शोल्डर ही कहा जाता है इजराइल के नक्शे में। और यहां पर आप देख सकते हैं फिलिस्ती लोग बाइबल के जमाने में इस इलाके में, यानी मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन पर फिलिस्ती लोग रहा करते थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आधुनिक इजराइल का नक्शा है, राइट हैंड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप देख सकते हैं जिस जगह पर वो कंधे जैसा क्षेत्र बनता था, वहां पर आज हाइफा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट जो है इजराइल में पाया जाता है। और नीचे जहां पर फिलिस्ती लोग बाइबल के जमाने में रहा करते थे, वहां पर तेल अवीव जो है वो आज पाया जाता है। इजरायली यहां पर रहते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जान करके होगी कि तेल अवीव में ही इजराइल का एयरपोर्ट पाया जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाया जाता है, जिसको बेन गुरियन एयरपोर्ट कहा जाता है। यहां पर यशाया ने कहा था कि पश्चिम में जब यहूदी लोग आएंगे तो वो फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। जैसे एक उकाब, एक चील जो होती है वो अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारती है, ऐसे ही यशाया ने कहा था जब यहूदी आएंगे तो फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। कंधा यानी कि इजराइल के नक्शे में जो कंधे जैसा क्षेत्र है जहां पर फिलिस्ती लोग रहा करते थे, आज वहां पर तेल अवीव पाया जाता है और वहीं पर ही बेन गुरियन एयरपोर्ट बना हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब भी यहूदी लोग जो इजराइल को लौटते हैं आज की तारीख में भी, वो जो एरोप्लेन से, हवाई जहाजों से जो वापस इजराइल को लौटते हैं यहूदी लोग, और जब वो एरोप्लेन बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर उतरता है तो वो उसी तरह से उतरता है जैसे कि एक उकाब अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है। यानी कि यहां पर यशाया ने इस बात को बता दिया था कि यहूदी लोग आएंगे और वो फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे, यानी किस प्रकार से वो इजराइल के अंदर लैंड होंगे, इजराइल के अंदर उतरेंगे, इस बात को बता दिया।
तो परमेश्वर तो इन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को पूरा करके दिखा रहा है। देखिए, इजराइल के अंदर जो धार्मिक यहूदी हैं, ऑर्थोडॉक्स है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, या जो रिलीजियस ज्यूज हैं, ज्यादा रूढ़िवादी भी नहीं, जो धार्मिक यहूदी हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे कुछ ज्यादा आत्मिक बातें नहीं करेंगे, लेकिन वो धर्मी हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं। वो इस बात को कैसे साबित करेंगे? वो आपसे भविष्यवाणियों की बातें करेंगे। छोटे छोटे इजरायली बच्चे आपसे भविष्यवाणियों की बातें इजराइल में करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। और देखिए, हमारे तो मसीही लोगों के तो बुजुर्गों को भी नहीं पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे, अनगिनत, सारे नहीं, लेकिन इजराइल के अंदर छोटे छोटे यहूदी बच्चों को पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है। मैं एक बात आपको बताता हूं, हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। जब हम इजराइल के अंदर थे और हम नाजरत के अंदर थे, तो हम जब जो टूर हम लेकर के गए थे इजराइल यात्रा का, तो वहां पर जो हमारे साथ जो मसीही इजराइल यात्रा पे गए थे, उनके सबके हाथों में झंडा था, भारत का झंडा था। और सब मसीही भारत के झंडे को लेकर के नाजरत में चल रहे थे। वो इस बात को दिखा रहे थे कि भारत से, नाजरत में यीशु से मिलने भारतीय मसीही आए। और एक बड़ा झंडा जो था वो मेरे हाथ में था, भारत का झंडा, एक बड़ा तिरंगा झंडा मेरे हाथ में था। मैं आगे चल रहा था, तो जैसे ही नाजरत के अंदर जो यहूदी दुकानदार हैं, जैसे ही उन्होंने भारत के झंडे को हमारे हाथों में देखा, तो वो अपने दुकानों से बाहर निकल आए और उन्होंने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, इंडिया इंडिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके बाद जब हम यरूशलेम में थे और हमने यरूशलेम के अंदर भारतीय मसीही, हमारे साथ काफी सारे भारतीय मसीही जो थे वो इजराइल यात्रा पर गए थे, तो हमने वहां पर एक रैली को निकाला था और सब सफेद कपड़ों के अंदर थे। भारत का झंडा एक हाथ में था, एक हाथ में इजराइल का झंडा था, सबके। और हमने जैतून पर्वत से वो रैली जो थी वो निकाली थी, और जैतून पर्वत से लेकर के वेलिंग वॉल जो है, जहां पे परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, वहां तक हमने उस रैली को निकाला था। और जैसे ही यहूदियों ने हमारे हाथों के अंदर भारत के झंडे को, इजराइल के झंडे को देखा, तो यहूदियों ने, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, उन्होंने आसमान की तरफ देख करके परमेश्वर को चिल्लाना शुरू कर दिया। कई सारे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने सड़क के ऊपर घुटनों पे बैठ करके प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता है कि भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है। हमको नहीं पता है, लेकिन यहूदियों को पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां लिटरल रूप में पूरी होंगी। और उन्होंने ऐसा क्यों करना शुरू कर दिया था? क्यों? भारत के झंडे को देख करके उन्होंने परमेश्वर को पुकारना, उससे प्रार्थना करनी, उसको महिमा देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जकरिया भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में क्या होगा। सामर्थी देशों के लोग यानी सुपर पावर देशों के लोग जो हैं, वो अंत के दिनों में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और उससे प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम के अंदर आएंगे। ये जकरिया ने भविष्यवाणी करी थी। और जकरिया ने क्या कहा था? जकरिया ने कहा था, उस दिन तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। यानी कि 2500 साल बाद जकरिया ने कहा था, तुमको पता चलेगा कि मुझको यहोवा ने तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने भेजा था, जब अंत के दिनों में सामर्थी देशों के लोग, सुपर पावर देशों के लोग सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने आएंगे। अमेरिका के सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के लोग जो हैं, वो सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने जा रहे हैं। चाइना के लोग जा रहे हैं, भारत के लोग जा रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग जा रहे हैं, सुपर पावर रशिया के लोग जा रहे हैं सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए। लेकिन पहली बार जब भारत के झंडे को यरूशलेम के अंदर उन्होंने देखा, तो वो समझ गए कि जकरिया की भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी हो रही है, क्योंकि सुपर पावर इंडिया के लोग भी दंडवत करने के लिए आ गए हैं सेनाओं के यहोवा को।
तो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और यहूदियों को पता है, यहूदियों के बच्चे बच्चे को पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है। और इसीलिए जब हम यरूशलेम के अंदर हमने रैली निकाली थी तो सारे के सारे हम भारतीय मसीही लोग जो थे वो हम जकरिया की कब्र पर भी गए थे। जकरिया की कब्र जो किद्रौन घाटी में पाई जाती है, हम वहां पर भी गए थे और वहां पर जाकर के हमने उन्हीं वचनों को जकरिया की कब्र के ऊपर पढ़ा था जो जकरिया ने कहे थे कि सामर्थी देशों के लोग सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए आएंगे। और वहीं पर ही खड़े होकर के सारे भारतीय मसीहों ने हमने प्रार्थना करी थी कि प्रभु 2500 साल पहले जकरिया ने हमको देख लिया था कि एक दिन हम यहां पर आएंगे सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए, और उसकी भविष्यवाणी के जीवित प्रमाण के रूप में हम यहां पर खड़े हुए। परमेश्वर भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है, छोटी छोटी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा है। और इन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ये छोटी छोटी भविष्यवाणियां आपको, ताकि आप इस बात को महसूस कर पाए, समझ पाए कि जब परमेश्वर इन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को पूरा करके दिखा सकता है तो क्या वो बाइबल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी को पूरा करके नहीं दिखाएगा। बाइबल की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो है वो ये है कि एक दिन यीशु मसीह वापस आएगा। तो जब वो इतनी छोटी छोटी माइन्यूट भविष्यवाणियों को पूरा कर सकता है तो क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो यीशु मसीह को वापस इस संसार में भेज ना सके। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसी ने सब कुछ बनाया है, उसका टाइम जब आ जाएगा वो उस काम को भी कर देगा। लेकिन हमको अपने जीवनों को ऑलमोस्ट हमेशा रेडी रखना है, ताकि हम जैसे ही यीशु आए तो हम बादलों पर उठा लिए जाए। वरना इतना सब कुछ सीखना, इतने इतने घंटे कलीसियाओं में बैठना, इतने इतने घंटे बाइबल पढ़ना, इतने इतने घंटे प्रार्थना करना, उपवास रख के भूखे मरना, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हम रेडी नहीं रहेंगे। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हम अपने आप को सही रूप से तैयार नहीं कर पाए, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक ही मौका है, शादी एक ही बार होती है। अब लोग 2-3 बार 10 बार करने वो अलग बात है, बाइबल के अनुसार विवाह एक ही बार होता है। और अगर दुल्हन उस समय सही रूप से तैयार नहीं हुई तो फिर दोबारा से उसको फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर गलत शलत मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइल दुल्हन ने सही नहीं रखा, तो दोबारा फिर उसको मौका नहीं मिल पाएगा। बाइबल के दृष्टिकोण से शादी एक ही बार होती है। तो यहां पर ये छोटी छोटी भविष्यवाणियां जो मैंने आपके सामने रखी, आपके सामने प्रस्तुत की, सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि जब छोटी छोटी बातें परमेश्वर पूरी कर रहा है तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यीशु मसीह वापस आएगा। उस भविष्यवाणी को क्यों परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब हम प्रकाशित वाक्य में वापस से लौटते हैं और प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय के अंदर एक बात बताई हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमको समझना है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसका 10 और 15 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जो कि आज घटित हो रही है। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है वह तलवार से मारा जाएगा। 15वें वचन में लिखा है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। यहां पर एक संकेत यूहन्ना के द्वारा दिया गया है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग जो होंगे उनको जेल खानों के अंदर डाला जाए, बहुत सारे लोगों को। और यहां पर नीचे 15वें वचन में लिखा है कि उनमें से कईयों को मार भी डाला जाएगा। तो दो बातें यहां पर बताई हुई हैं कि जेल खानों में डाला जाएगा या फिर उनको मार ही दिया जाएगा। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं, यानी कि
जो षड्यंत्र शोधकर्ता होते हैं उनको लोग मूर्ख समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ही होते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, जो षड्यंत्र शोधकर्ता होते हैं वो सरकारें जो षड्यंत्र कर रही हैं उसके ऊपर निगाह रखते हैं। और जो षड्यंत्र शोधकर्ता थे उन्होंने 2012 में एक षड्यंत्र का खुलासा किया था अमेरिका में, और उनकी बात को किसी ने भी नहीं माना था। उनको मूर्ख समझा था कि ये षड्यंत्र शोधकर्ता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, ये बकवास करते ही रहते हैं, इनको हमेशा सरकार के ऊपर शक ही रहता है। लेकिन षड्यंत्र शोधकर्ता जो है उन्होंने एक बात का खुलासा किया था अमेरिका के अंदर कि अमेरिकी सरकार जो है उसने हजारों की, लाखों की संख्या में ताबूतों को, कॉफिन बॉक्स को खरीदा है। 2012 में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने उस बात को दिखाया भी था, उसकी फुटेज भी उन्होंने बनाई थी, उसकी फोटोएं भी उन्होंने खींची थी कि हजारों लाखों ताबूत जो है वो अमेरिकी सरकार ने खरीदे। यहां पर आप देख सकते हैं। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने इस बात को सरकार से पूछना शुरू किया था कि अमेरिका के अंदर तो लोग इतना संख्या में मर भी नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में सरकार ने ये ताबूतों को खरीदा? स्पेशल टाइप के ताबूतों को क्यों सरकार ने खरीदा? और उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है जिसकी वजह से सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है, यानी सरकार को कुछ तो पहले से ही पता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को सब मूर्ख मानते हैं, तो उनकी बात के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो चैनल अपनी डॉक्यूमेंट्री में इन सब बातों को अमेरिका में दिखाया करता था, उस चैनल के ऊपर भी अमेरिका में बैन लगा दिया गया। लेकिन 2020 में जो बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने बताई थी कि सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है, सरकार को पता है कि क्या होने जा रहा है, उन्होंने क्यों ताबूतों को खरीदा है, 2020 में अमेरिका में वो बात सामने आ गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने जो कहा था वो सामने आ गया जब कोरोना वायरस की इस महामारी के कारण लाखों अमरीकी मर गए, लाखों अमरीकी मर गए। यानी कि सरकार को कुछ ना कुछ बात तो पता जरूर थी अमेरिकी सरकार, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की बात के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो थे उन्होंने 2012 में ही इस बात को बता दिया था कि जो अमेरिकी सरकार है उसने स्पेशल टाइप के जो जेल हैं वो भी बनाए हैं जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता है। और ये कंसंट्रेशन कैंप्स जो हैं इसके अंदर पूरे पूरे परिवारों को रखा जा सकता है बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पे झूले और फुटबॉल फील्ड्स भी इन जेलों के अंदर बनाई गई है। तो सरकारें बच्चों के खेलने के लिए फुटबॉल फील्ड, झूले वगैरह क्यों इन जेलों के अंदर लगा रही है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उस बात का जवाब नहीं दिया था, उस बात का जवाब नहीं दिया था। और आज तक अमेरिकी सरकार मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसे कोई कंसंट्रेशन कैंप्स जो है पूरे अमेरिका के अंदर बनाए गए, ऐसे जेल जहां पे पूरे पूरे परिवारों को रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय के अंदर हमने पढ़ा 10वें वचन में, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद के अंदर पड़ेगा, यानी जेल खानों में वो जाएगा ही जाएगा। और नीचे लिखा है कि जो उस पशु की मूर्त की पूजा नहीं करेंगे उनको तो मरवा ही दिया जाएगा, यानी जेल खानों में जाने की बात जो है वो तो यहां पर लिखी हुई ही है। और जहां तक मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, ये महामारी जो है, कोरोना वायरस जो है, वो हमको ऐसे ही कगार पर ले जा करके खड़ा कर देगा कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आप समाज में रहने लायक नहीं हो, आप समाज के दुश्मन हो। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में, जहां तक मैं सोचता हूं पूरे पूरे परिवारों को समाज से अलग किया जाएगा। हो सकता है ऐसा भी हो जाए, क्योंकि इस कोरोना वैक्सीन का बहुत ज्यादा विरोध ना केवल भारत में लेकिन भारत के बाहर भी अलग अलग देशों में हो रहा है। जो लोग नहीं लेंगे उनको समाज में रहने लायक नहीं माना जाएगा। ये बात अमेरिकी सरकार को पहले से ही पता थी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है उसके तहत ही सारा काम हो रहा है।
और मैंने बीते समय YouTube के ऊपर भी मेरा एक संदेश मैंने डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के द्वारा ही ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया है। और बिल्कुल वैसा का वैसा हम देख रहे हैं, अमेरिका में तो शुरुआत हो गई है। हमारे यहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इतने ज्यादा सक्रिय नहीं है शायद, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चल पा रहा है कि और दूसरे देशों में या हमारे देश में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। अभी बीते दिनों इंग्लिश का मैं अखबार देख रहा था। एक हमारी स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन कोर्स हम चलाते हैं उसमें एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने इंग्लिश के अखबार की एक फोटो मुझको खींच करके भेजी, या उसको किसी ने फॉरवर्ड करी थी तो उसने मुझको फॉरवर्ड करी। और इंग्लिश के अखबार में जो मैट्रिमोनी का कॉलम आता है, उस मैट्रिमोनी के कॉलम में जो मांग की जाती है ब्राइड या ब्राइड ग्रूम की, उसमें बताया हुआ था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और साथ ही बताया हुआ था, उसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज उसके लगी हुई होनी चाहिए, तभी उससे शादी कराएंगे। तो मैट्रिमोनी के अंदर भी ये रिक्वायरमेंट डाल दी गई है कि अगर वैक्सीन के दोनों डोज लगे हुए नहीं होंगे तो इससे विवाह ही नहीं कराएंगे हम तो अपनी बेटी या बेटे का। हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर प्रकाशित वाक्य बताता हुआ आया है कि अंत के दिनों में क्या होगा। हम उसी तरफ जा रहे हैं। और कई सारे देशों के अंदर जो कई सारे लोग हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि हमको न्यूज चैनल्स की जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो अपने मोबाइल कैमरे से फुटेज बना बना करके डाल रहे हैं कि कई कई जगहों पर तो लिखा हुआ है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो आपको जेल जाना पड़ेगा, कई कई देशों में। तो यहां पर वही बात जो है, जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात जो है एक संकेत के तौर पर, एक पहेली के तौर पर, एक रिडल के तौर पर यहां पर लिखी हुई, और हम उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो अर्ली चर्च फादर था एफ्रेम द सीरियन, उसने इस बात को कहा था कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है वो एक सांप का निशान होगा, और हम उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। हमको बहुत ज्यादा अब प्रभु के साथ लिपट जाने की जरूरत आ गई। अगर अभी भी हम नहीं संभले कि हम ये सोचते रहे कि हाँ वैक्सीन लगवा लेंगे सब सही हो जाएगा। देखिए इजराइल में सारे नागरिकों के वैक्सीन लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल के ऊपर भी अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो ब्रिटेन जो था उसने अपने सारे नागरिकों को लगा दिया था वैक्सीन, अब वापस लॉकडाउन के कगार पर पहुंच गया है। तो ये संभल नहीं रहा है, और जब ये संभलेगा नहीं तो इसका एक लौता ये, अगर यही वो चीज है तो ठीक है, नहीं तो एक और बीमारी आने वाली है जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है, और तब मार्क ऑफ द बीस्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी कि अगर आपने मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लिया तो आप समाज के दुश्मन हो जाएंगे। उस जमाने में ऐसा माना जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। तो जिन्होंने लगवा ली वो घबराए नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा कि ऐसा माना जाएगा कि जो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेगा वो समाज का दुश्मन है। ऐसा भारत के अंदर भी हुआ था पिछले साल। ऐसा माना गया कि जो लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं या जिनको कोरोना वायरस है और यदि वो पब्लिक के अंदर घूम रहा है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। ऐसी मांग भी की जा रही थी कि वो समाज का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, जो कोरोना वायरस होने के बावजूद मार्केट में घूम रहा है। अब उसके ऊपर वो चार्ज लगाएगा या नहीं वो मुझको नहीं पता, लेकिन ऐसी मांग उठनी शुरू हुई थी। तो मार्क ऑफ द बीस्ट भी ऐसा ही होगा। जो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेगा उसको समाज का, देश का दुश्मन माना जाएगा, पूरी मानवता का दुश्मन माना जाएगा। और अमेरिकी सरकार ने 2012 के भी पहले से जेल भी बना करके रखे हुए, कंसंट्रेशन कैंप्स, जिसमें पूरे पूरे परिवारों को वहां पर रखा जा सकता है। यानी उनको समाज का दुश्मन मान करके उनको उन कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाए। तो ये तैयारियां जो है अपने जोर शोर पर है।
शैतान जो है अपनी एजेंडे को पूरा कर रहा है, लेकिन क्या हम अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं? क्योंकि एक दिन अचानक से ही तुरही फूंक दी जाएगी, दूतों का ललकार सुनाई दे जाएगा, और जो प्रभु के लोग हैं, चाहे वो मर चुके हैं, वो भी सब के सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 51 और 52 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, ताकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं समझा सकूं कि ये तुरही जो फूकी जाएगी, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये तुरही शायद फूकी नहीं जाएगी, क्योंकि तुरही जो है, नरसिंगा जो है, शोफार जो है, वो परमेश्वर पहले भी एक बार फूक चुका है अपने प्रॉमिस के रूप में। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52 वचन में पौलुस प्रतिज्ञा देता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही, लास्ट ट्रम्प, आखिरी नरसिंगा या आखिरी शोफार फूकते के साथ ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, यानी शोफार फूका जाएगा, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यहां पर पौलुस कहता है कि अंतिम तुरही फूकी जाएगी, यानी अंतिम तुरही है तो उससे पहले भी कोई तुरही थी जो फूकी गई थी। अब ये प्रकाशित वाक्य की वो तुरहियां नहीं है जो स्वर्गदूतों के द्वारा फूकी जा रही है, ये अंतिम तुरही। पौलुस एक यहूदी था, पौलुस एक रब्बी था, गमलीएल का शिष्य था। पौलुस को पता था कि यहूदी मान्यताएं, यहूदी परंपराएं आखिर क्या है, और इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बाइबल को समझने के लिए हमको यहूदी कल्चर और कस्टम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहूदी परंपराओं को जानना जरूरी है, तभी हम बाइबल को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। और यहां पर पौलुस कहता है अंतिम तुरही, यानी आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, शोफार फूका जाएगा, यानी पहले भी शोफार फूका गया था। एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 16 और 17 वचन आपके सामने पढ़ रहा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। यानी वो अंतिम तुरही जो बताई जा रही है पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को, वो परमेश्वर की तुरही है। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर का शोफार फूका जाएगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहां पर पौलुस जो है वो बता रहा है कि कलीसिया को जब बादलों पर उठाया जाएगा, और देखिए बाइबल में 2 बार इस बात को रिपीट किया गया है, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, तब ही हम लोग बदल जाएंगे, हम लोग उठा लिए जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 जनों की गवाही जो है वो पर्याप्त होती है, ऑथेंटिक होती है। और यहां पर ये 2 वचन जो हैं, पौलुस ने 2 बार इस बात को जो रिपीट किया है वो ऑथेंटिक कर देता है इस बात को कि पौलुस कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन एक ही बात को बोल रहा था, और ऐसा होगा ही होगा। और यहां पर जब पौलुस ने इस बात को बोला तो अंतिम तुरही के बारे में बता रहा था, परमेश्वर की तुरही के बारे में बता रहा था, लेकिन ये अंतिम तुरही क्या है? अंतिम है तो उससे पहले भी कोई तुरही होगी, और अंतिम तुरही, परमेश्वर की तुरही जब फूकी जाएगी तो ये तुरही है क्या? ये है क्या? देखिए, जब इब्राहिम, यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए हैं, यहूदी ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं, और ये परंपरा जो है वो यहूदियों में हद से ज्यादा मजबूत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐवे ही परंपरा आपको बता रहा हूं, बहुत ही शक्तिशाली परंपरा जो यहूदी मान्यता मानी जाती है वो आपके सामने बता रहा। इब्राहिम जब इसहाक का बलिदान चढ़ाने मोरिया पर्वत के ऊपर गया था, और वहां पर परमेश्वर ने जब उसको लास्ट मोमेंट पर रोक दिया था, और परमेश्वर ने उसको एक मेढ़ा दिखाया था, और मेढ़ा जो था उसके लिए बाइबल में भी इस बात को बताया हुआ है कि वो मेढ़ा जो था वो अपने सींगों से झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था, अपने सींगों से वो मेढ़ा झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। और इब्राहिम जो था, यहूदी मान्यता में भी इस बात को बताया गया है
और बाइबल में भी इस बात को बताया हुआ है कि इब्राहिम ने उस मेढ़े के सींगों को वहां से छुड़ाया, मेढ़े को लाया और इसहाक की जगह उसका बलिदान इब्राहिम ने कर दिया था। लेकिन अब आगे की कहानी जो है वो यहूदी मान्यता से हमको पता चलती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन जो ज्यूइश ट्रेडिशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। वही ज्यूइश ट्रेडिशन जो था वो पौलुस ने लिखा था कुरिन्थ की पत्री में और थिस्सलुनीकियों की पत्री में। यहूदी मान्यता में माना जाता है कि जब इब्राहिम ने उस मेढ़े का बलिदान चढ़ा दिया था और उसके वो दोनों सींग जो थे मेढ़े, क्योंकि मेढ़े के सींगों से ही शोफार बनाया जाता है, तुरही बनाई जाती है, नरसिंगा बनाया जाता है। तो यहूदी मान्यता में माना जाता है कि परमेश्वर ने उस मेढ़े के, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे एक वाचा को प्रकट किया था, क्योंकि इब्राहिम ने कहा था यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा, यानी कि इसहाक नहीं लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो है वो वहां पर उसी स्पॉट के ऊपर बलिदान होगा। तो एक वाचा को परमेश्वर ने प्रकट किया था और इसीलिए उसने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा था। यीरे, यहोवा के पर्वत पर उपाय किए जाएगा। और यरूशलेम जो था उसका नाम पहले शालेम हुआ करता था, लेकिन इब्राहिम ने यरूशलेम का नाम यरूशलेम रखा था। जब उसने उस जगह का नाम यीरे रखा, यहोवा यीरे रखा, तो यीरे और शालेम मिलकर के बन गया यरूशलेम। इसीलिए हिब्रू भाषा में कहा जाता है यरूशलाइम, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इब्राहिम ने उस जगह का नाम यीरे रख दिया था। और यहूदी मान्यता में माना जाता है कि मेढ़े के वो दो सींग जो थे वो परमेश्वर ने इब्राहिम से ले लिए थे, एक प्रतिज्ञा के तौर पर ले लिए थे। परमेश्वर ने बताया था कि इन दोनों सींगों का उपयोग मैं फ्यूचर के अंदर करूंगा। और यहूदी मान्यता में माना जाता है कि जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था, सीने पर्वत पर जब परमेश्वर उतरा था अपनी व्यवस्था देने के लिए इजरायलियों को, तो उस समय निर्गमन उसका 19 अध्याय और उसके 16 वचन और 19वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि नरसिंगा फूका गया था और नरसिंगे का शब्द जो था वो इतना भारी होता चला गया था। तो ये वो नरसिंगा था, उसी मेढ़े का सींग था जो इब्राहिम ने मेढ़ा मोरिया पर्वत पर चढ़ाया था। उसी मेढ़े के सींग को स्वर्गदूत के द्वारा सीने पर्वत पर जब परमेश्वर उतरा था उस समय बजाया गया था, बजाया गया था। तो पहला नरसिंगा जो था वो सीने पर्वत के ऊपर बजा दिया गया था, ये बाइबल में लिखा है और ये यहूदी मान्यता है और यही बात पौलुस ने भी अपनी पत्री में बताई। लेकिन अब एक नरसिंगा और बचा हुआ है और उसी नरसिंगे के लिए पौलुस ने भविष्यवाणी दी थी और 2 बार भविष्यवाणी दी थी कि परमेश्वर का शोफार फूका जाएगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, यानी कि एक तो फूक दिया गया है, दूसरा जो है वो भी फूका जाएगा। और जब वो नरसिंगा फूका जाएगा तो विश्वासी जो है उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब परमेश्वर ने पहला नरसिंगा फूक दिया तो क्या वो दूसरा नरसिंगा नहीं फुकवाएगा? पहले भी तो उसने फुकवाया, जिस समय हम इस संसार में थे ही नहीं उस समय भी तो वो नरसिंगा फूका गया। तो क्या दूसरा नरसिंगा जो है, अंतिम नरसिंगा जो है, जो प्रॉमिस उसने परमेश्वर ने अपने दोस्त इब्राहिम को दिया था, क्या परमेश्वर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करेगा? आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं टल सकता है, उसका वचन नहीं टल सकता है। और यहां पर उसी तुरही, उसी नरसिंगे के बारे में पौलुस ने कलीसिया को भविष्यवाणी दी थी, यानी वो स्ट्रॉन्ग ज्यूइश ट्रेडिशन जो है वो विश्वास जो है वो उसने कलीसिया को भी प्रदान करा। और इसीलिए पौलुस जो है इस बात को कहता है कुरिन्थ की कलीसिया को कि जो परंपराएं मैंने तुमको सौंपी हैं उनके ऊपर ध्यान करो, इसीलिए वो कहता है। तो वो अंतिम नरसिंगा जो है उसके फूके जाने का समय निकट आ रहा है और वो कभी भी फूक दिया जाएगा। जो प्रभु के अंदर सोए हैं, सिर्फ जो प्रभु के अंदर सोए हैं उनको वो नरसिंगे का शब्द सुनाई देगा। देखिए मैं एक बात आपको और बताता हूं, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी एक बात आपको बताता हूं, आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी।
वहां पर लिखा है यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कि कोई मुझसे, यानी यीशु मसीह के लिए वो कह रहा है कि कोई मुझसे तुरहीके से शब्द से बातें करता था। तुरहीके से शब्द से कोई मुझसे बातें करता था, यीशु मसीह के लिए बोल रहा। चौथे अध्याय के पहले वचन में प्रकाशित वाक्य के वो कहता है कि वो जो मुझसे तुरहीके से शब्द से बातें करता था, मुझसे कहता है कि यहां ऊपर आ जा। तो यीशु मसीह क्या यूहन्ना से चिल्ला चिल्ला करके बातें कर रहा था जैसे नरसिंगा फूंकते हैं? क्या इतना भी कम्युनिकेशन नहीं था कि यीशु मसीह को जोर से चिल्लाना पड़ रहा था? यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा वो भी यहूदी था। आज कई सारे मसीह प्रचारक आ गए हैं, उनको यहूदियों से एलर्जी है, उनको यहूदियों से एलर्जी है। अगर जूइश ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताओ तो उनको उससे एलर्जी है, उनको कुछ भी यहूदियों से संबंधित बात बताओ तो उनको एलर्जी हो जाती है। अगर एलर्जी उनको यहूदियों से हो जाती है तो फिर बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? नया नियम तो उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए, लूका की किताब पढ़ लेनी चाहिए उनको बस, क्योंकि बाकी तो सारा यहूदियों ने ही लिखा है। मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लूका एक है जो अन्य जाति था बेचारा, उसने एक लूका रचित सुसमाचार लिखा, बाकी तो सारा यहूदी चेलों ने ही लिखा। तो जिन प्रचारकों को यहूदियों से एलर्जी है उनको नया नियम तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, और पुराना नियम तो पूरा यहूदियों ने लिखा है तो उसको तो त्याग ही कर देना चाहिए। सिर्फ उनको एक नई बाइबल बना लेनी चाहिए जिसमें लूका रचित सुसमाचार हो। समझ रहे बात? उनको सिर्फ लूका रचित सुसमाचार पढ़ना चाहिए क्योंकि उनको तो यहूदियों से एलर्जी है। तो यहां पर यूहन्ना जो था वो यहूदी था और वो यहूदी कस्टम्स के बारे में, परंपराओं के बारे में जानता था, और इसीलिए वो कहता है कि कोई मुझसे तुरहीके से शब्द से बातें करता था। क्यों करता था तुरहीके से शब्द से? क्यों यीशु ने कहा कि जितने मरे हुए हैं जो मेरा शब्द सुनेंगे वो जी उठेंगे? सब नहीं सुनेंगे, क्योंकि यहूदी ट्रेडिशन के अंदर, यहूदी कल्चर के अंदर, बाइबल के जमाने में तुरही का जो शब्द होता था, शोफार की ध्वनि जो होती थी, उससे संदेश दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? शोफार को जब बजाया जाता था, चाहे बड़ा कोदूश शोफार हो चाहे छोटा शोफार हो, जब उसको बजाया जाता था और मंदिर में जब यहूदियों को आराधना के लिए आह्वान उनका किया जाता था तो याजक खड़े हो करके नरसिंगों को बजाया करते थे और यहूदी आया करते थे। क्यों आया करते थे? क्यों आया करते थे? क्योंकि यहूदी शब्दों को उस शोफार से बजाया करते थे। कैसे बजाया करते थे? मान लीजिए परमेश्वर का नाम है एलोहीम, परमेश्वर का नाम है एलोहीम, तो वो नरसिंगे से बजाया करते थे एलोहीम, नरसिंगे से बजाया करते थे। परमेश्वर का नाम है एलोहीम, तो वो नरसिंगे से बजाया करते थे एलोहीम। तो जो हिब्रू भाषा को जानता था, जो जानता था कि तुरही के शब्द से बात की जाती थी, यहूदी तुरंत समझ जाते थे। उनके जो शत्रु होते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था, तो एक गुप्त संदेश जो है वो तुरहियों के माध्यम से, नरसिंगे के माध्यम से दिया जाता था। शत्रुओं को कुछ समझ में नहीं आता था, जो यहूदी नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन जो यहूदी होते थे उनको समझ में आ जाया करता था। इसीलिए यीशु मसीह जो है वो पतमुस नाम टापू में यूहन्ना से तुरहीके से शब्द से बातें कर रहा था। चाहे वहां पर किसी को भी ध्वनि सुनाई दे रही हो, लेकिन यूहन्ना को एक एक हिब्रू वर्ड सुनाई दे रहा था और वो लिख रहा था। तो यहां पर जब लिखा है कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, उसका नरसिंगा फूका जाएगा, और जो यीशु ने कहा जो मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। तो जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, उसके साथ साथ चले हैं, जैसे ही तुरही फूकी जाएगी तो हमको कानों के अंदर प्रभु का शब्द सुनाई देगा। हमको तुरही की ध्वनि नहीं, हमको प्रभु की वाणी सुनाई देगी। जो कब्रों के अंदर हैं, कंकाल बन चुके हैं, उनको भी प्रभु की वाणी सुनाई दे जाएगी। उनको तुरही का शब्द नहीं, लेकिन तुरही के शब्द में परमेश्वर की आवाज, यीशु मसीह की आवाज उनको सुनाई दे जाएगी। तो ये ब्लेसेड होप हमारे पास है। हम कहां संसार के अंदर अपने आप को फंसा रहे हैं, कहां बुराइयां करने में अपने आप को फंसा रहे हैं,
कहां पाप के अंदर हम फंसे हुए हैं। हमारे लिए तो एक ग्लोरीफाइड फ्यूचर परमेश्वर ने रखा हुआ है, लेकिन हम कहां फंसते चले जा रहे हैं। और इसीलिए दानियल की किताब में उस स्वर्गदूत ने कहा कि जो बुद्धिमान है वो ही भविष्यवाणियों की बातों को समझेगा, दुष्ट लोग परमेश्वर की इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। जो पापी है, जिनका जीवन परमेश्वर से दूर है, वो समझ भी नहीं पाएंगे और वो विरोध भी करेंगे। वो इतना ज्यादा बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करेंगे और दूसरों को भी भरमाएंगे कि ऐसा नहीं। देखिए, आज बहुत सारे लोग भारत के अंदर आ गए हैं, मसीही लोग, मसीही प्रचारक आ गए हैं, जो खुल करके, छुप करके नहीं, खुल करके बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं और इस बात का भी विरोध करते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रचारकों को सुनते हैं, चाहे आप उनको YouTube पे सुनते हो, Facebook पे सुनते हो, या आत्मिक जागृति सभाओं में, अपनी कलीसियाओं में अगर ऐसे लोगों को सुनते हैं, तो इस बात को आप जान लें कि आप आपकी आत्मा के शत्रुओं का वचन सुन रहे हैं। वो आपके आत्मिक शत्रु हैं जो ये संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचा रहे हैं कि अंत के दिनों में हम नहीं जी रहे हैं, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आज भारत में आ गए हैं। अमेरिका में तो थे ही थे, अब भारत में अलग आ गए, जो बाइबल प्रोफेसीज का विरोध करने में लगे हुए हैं और जो बाइबल प्रोफेसीज का प्रचार करते हैं उनका भी विरोध करने में लगे हुए हैं। ऐसे कई सारे आ गए और बहुत सारे मसीही लोग, हजारों की संख्या में मसीही लोग आज ऑनलाइन उनको सुन भी रहे हैं। आपकी आत्माओं के दुश्मनों के संदेशों को आप अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, आपकी आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं। तो सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप ऐसे लोगों के संदेशों को सुनेंगे तो आप कभी भी अपनी आत्मिक तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों का जो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, यीशु के दूसरे आगमन का विरोध करते हैं, जो ये मानते ही नहीं है कि हम अंत के दिनों में आज जी रहे हैं, ऐसे लोगों के संदेशों को मत सुनिए। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, सुनना है तो सुनो, मेरे को क्या है, जब यीशु मसीह आएगा तो मैं तो तैयार हूं, मैं तो चला जाऊंगा। मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं कि आप अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहिए। देखिए 2019 के अंदर क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार कर रहा था, तो 2019 के अंदर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ज्यादा आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार नहीं करूंगा और मैंने बहुत कम आत्मिक जागृति सभाओं के लिए डेट्स दी थी 2019 में। लेकिन वो निर्णय जो मेरा था वो बहुत गलत साबित हुआ था। क्यों गलत साबित हुआ था? क्योंकि जहां जहां पर ऑर्गेनाइजर्स मुझको बुला रहे थे और मैंने उनको डेट नहीं दी थी, वहां पर वो सारे झूठे प्रचारक पहुंच गए जो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं और लोगों के विश्वास को उलट पुलट करके रख दिया। देखिए, मैंने सबसे ज्यादा प्रचार जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर किया। एक भी ऐसी जगह, मैं सोचता हूं बहुत, एक या दो ऐसी जगह होंगी जहां पर मैं अभी भी नहीं गया हूंगा। बाकी मैंने इतनी बार छत्तीसगढ़ के अंदर अलग अलग जगहों पे प्रचार किया है और भविष्यवाणियों के ऊपर मैंने प्रचार किया और कोई दूसरा संदेश नहीं दिया, सिर्फ यीशु के आगमन का ही संदेश दिया। लेकिन मैंने इस बात को नोटिस किया, आप लोगों ने किया हो या नहीं किया हो, छत्तीसगढ़ के लोगों ने, मैंने इस बात को नोटिस किया कि जब बाइबल की भविष्यवाणियों का, यीशु के आगमन का संदेश वहां पर इतने सालों तक प्रचार हुआ, तो अब ऐसे लोग आ गए छत्तीसगढ़ में प्रचार करने जो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, जो अंत के दिनों का विरोध करते हैं। यानी कि जो मेहनत मैंने वहां पर करी, उस मेहनत को बिगाड़ने वाले जो हैं वो वहां पर आ गए। जो परिश्रम मैंने इतने सालों तक किया, रात रात को जग जग करके एक जगह से दूसरी जगह पर मैं गया, वो सारा परिश्रम बिगाड़ने वाले आ गए। और मैं इतना परेशान था इस बात को लेकर के कि जब मैं इजराइल के अंदर था तो मैंने वहां पर भी परमेश्वर से प्रार्थना करी थी कि प्रभु, जो परिश्रम मैंने किया है छत्तीसगढ़ में, उसको बिगाड़ा जा रहा है।
और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने वहीं पर इजराइल में ही मुझसे बात करी थी और परमेश्वर ने कहा था कि एक बहुत भयानक समय छत्तीसगढ़ में आने वाला है। अगर लोग तैयार नहीं होंगे, आत्मिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तो वो बहुत ज्यादा संकट में फंस जाएंगे। और वो भयानक समय जो आया वो अभी 2021 में आ गया। कितने मसीही परिवारों के अंदर से लोग जो हैं वो प्रभु के पास चले गए। अब वो आत्मिक रूप से तैयार थे या नहीं थे वो तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो हैं, जो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, ऐसे लोगों को आप मत सुनिए। आप सिर्फ वचन की सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है आप उसको सुनिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन सच बोलता है, बाकी हर कोई झूठ बोलता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही सच है। और यदि ऐसे लोगों को, ऐसे प्रचारकों को आप अभी भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी और माध्यम से आप सुन रहे हैं, उनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको उनसे दूर हट जाने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके आत्मा के दुश्मन है। साफ लिखा है दानियल में कि सिर्फ बुद्धिमान ही अंत के दिनों में बाइबल की भविष्यवाणियों को समझेंगे, लेकिन दुष्टों में से कोई भी इन बातों को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा वो इंसाइट देगा भी नहीं। तो आज हमने जब इन छोटी छोटी भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखा, हमने देखा परमेश्वर ने जब एक नरसिंगा फुकवा दिया था सीने पर्वत पर, तो वो अंतिम नरसिंगा भी फुकवा देगा। और जितने प्रभु के आगमन के लिए रो रहे हैं, देखिए सब यीशु मसीह की बात नहीं जो रहे हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वहां पे लिखा है जितने उसके आने की बाट जोते हैं उनके लिए ही यीशु मसीह आ रहा है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते ही नहीं है यीशु मसीह आ जाए, तो यीशु मसीह आपके लिए नहीं आ रहा। लेकिन जो चाहता है, जिसकी आत्मा में तड़प है कि प्रभु कब आओगे, आप आ जाओ, सिर्फ उनको लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आपकी आत्मा की तड़प को देख करके आपको लेने के लिए वो आ रहा है। तो आप भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा निखार सके और यीशु की दुल्हन के अंदर तब्दील कर सके। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने अपने मनों के अंदर परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करें, ताकि एक अद्भुत काम इन 3 दिनों के द्वारा आपके जीवन के अंदर हो जाने पाए।